जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 28वां अध्याय वैद्यनाथेश्वर शिव महिमा सुना रही हूँ। सुनी। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मान पाने की इच्छा से लंकापति रावण कैलाश पर पहुंचा। श्रद्धा के साथ भगवान शंकर को प्रणाम किया, किंतु शंकर प्रसन्न होते दिखाई न दिए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि को अधीन करके उसके समीप शिव स्थापित किए। फिर गर्मी में पंचाग्नि तपाकर और वर्षा में पानी सह करता था। शीत में शीत की चिंता न करके कठिन तप करने लगा, फिर भी सफल न हुआ। तब वह राक्षस पति अपने मस्तक फटकार कर चढ़ाने लगा, फिर भी सदाशिव प्रसन्न होते दिखाई न दिए। आखिर उसने अपना 10वां मस्तक कटाना चाहा। उसी समय शिव जी संतुष्ट होकर प्रकट हो गए। सदाशिव ने अपनी कृपा द्वारा उनके सभी मस्तक ज्यों के त्यों कर दिए और उसे पराक्रम भी प्रदान किया। तब शंकर जी को प्रसन्न जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे साथ लंका पधारें और मुझे कृतार्थ करें। इतना सुनकर सदाशिव बोले, हे लंकेश्वर, मेरी आज्ञा से मेरा स्वरूप यह है। ज्योतिर्लिंग अपने साथ लंका में ले जाओ, किंतु मार्ग में किसी स्थान पर भी रखना नहीं तो यह फिर आगे नहीं जाएगा। सूत जी बोले, इस प्रकार सुनकर रावण शिव जी के दिए ज्योतिर्लिंग को उठाकर लिंग को लेकर चल पड़ा। जब चलते चलते शिव इच्छा से उसे लघु शंका करने की इच्छा हुई, तब रावण ने वह लिंग तो किसी ग्वारे को सौंपा और आप लघु शंका करने बैठ गया। उस ग्वारिये ने 2 घड़ी तो लिंग को थामा, किंतु बोझ अधिक होने के कारण वह संभाल न सका। आखिर पृथ्वी पर रख दिया। उसके बाद लिंग तो वहां स्थित हो गया। फिर रावण ने शिव स्तुति करके शिव से वरदान मांगा, फिर लंका की ओर चल दिया। यही लिंग वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सबसे अभीष्ट सिद्धि करने वाला एवं भोग मोक्ष आदि देने वाला है। रावण ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्त का संपूर्ण वृत्तांत प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को सुना दिया। रावण को शंकर जी से वर मिला। इस प्रकार की प्रसिद्धि सुनकर देवता तथा मुनिजन अत्यंत व्याकुल हो गए और विचार करने लगे, यह दुष्ट तो स्वाभाविक ही हमारा शत्रु है, फिर महादेव जी के वर से तो हमें और भी दुखित करेगा। इससे बचने का उपाय तो अब उससे छुपकर करना ही केवल रह गया है। तब वहां पर देव ऋषि नारद जी आ पहुँचे। तब उसने देवता ऋषियों ने पूछा, हे देव ऋषि, अब हमें रावण से किस प्रकार बचाना होगा? यह तो हमें अब वर पा लेने के बाद और अधिक दुख देगा। यह सुनकर नारद जी बोले, देवता तथा ऋषियों, धैर्य धारण करो। इसका उपाय मैं अभी भगवान शंकर के पास जाकर कहता हूँ। सूत जी बोले, इतना कहकर नारद जी
लंका में गए। तब रावण ने नारद जी को आया देख उनका आदर सत्कार किया। आसन पर बैठाकर नारद जी बोले, राक्षस राज, आप शिव के पूर्ण भगत हैं एवं मंगल रूप हैं। अब आप यह कहिए कि आपको इस प्रकार की सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? इसका इतिहास मैं सुनना चाहता हूँ। रावण ने नारद जी के वचन सुनकर सिद्धि पाने का सभी वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोला, हे नारद जी, अब तो मैं सदा शिव को अपने अनुकूल जानकर तीनों लोक अपने अधीन करने की इच्छा में हूँ। तब नारद जी ने कहा, दानवेंद्र, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। उसे मान लेने पर निसंदेह तुम सुखी हो जाओगे। सुनो, शिव का दिया हुआ वर तो बेकार है, क्योंकि शिव का कथन तो सत्य हुआ कभी दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए सबसे पहले तुम शिव को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करो, फिर तीनों लोकों पर विजय पा सकोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर रावण ने अपना हित मान लिया और उसी समय कैलाश पर पहुंचा। दोनों हाथों से कैलाश को हिलाकर उठा लिया। शंकर जी कैलाश हिलता देखकर विस्मय करके बोले, आज यह कैलाश इतना हिल क्यों रहा है? यह सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आप द्वारा भक्त रावण को बलशाली बनाने का ही आपको फल मिल रहा है। श्री पार्वती जी से ऐसा सुनकर भगवान शंकर रावण से बोले, मंदमती नीच रावण, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं। याद रख, मेरा अपराध करने वाली तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान शंकर के शाप देने पर भी रावण प्रसन्न होता हुआ अपनी लंका में पहुंचा। तब उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि त्रिलोकी को वश में करके छोड़ूंगा। तब अपने पराक्रम से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मानव आदि सभी को अपने वश में कर लिया। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 29वां अध्याय, दारुका राक्षसी की सहायता से राक्षसों के उपद्रव। सुनिए। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, प्राचीन काल में एक दारुक दानव हुआ है। उसकी स्त्री दारुका नाम की राक्षसी थी। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के लिए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिम के समुद्र के समीप था। 64 कोस लंबा और इतना ही चौड़ा था। वहाँ के निवासी उन दोनों राक्षस और राक्षसी के उपद्रव से अत्यंत दुखी हो गए और नामक एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर नम्रता के साथ उस ऋषि को अपना दुख सुनाया और बोले, हे मुनिराज, हम लोगों को उस दानवी तथा दानव ने अत्यंत पीड़ित कर दिया है। हम लोग आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। तब और बोले, डरो मत। जब भी वे राक्षस जीवों की हिंसा एवं यज्ञ विनाश करने लगेंगे, तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मणों, इस प्रकार ऋषि ने उन्हें धैर्य देकर और ऋषि ने जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना आरंभ किया। उसके बाद देवताओं को ज्ञात हुआ कि और ऋषि ने
इस प्रकार राक्षसों को शाप दिया है। तब वे युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर युद्ध भूमि में आ गए। तब युद्ध के लिए देवताओं को आया हुआ जानकर राक्षस अपने कर्तव्यों के लिए विचार करने लगा। तब राक्षसों को दुखित देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया। तब राक्षसों से कहने लगी, राक्षसों, तुम भय मत करो, मैं इस नगर को तुम्हारे सहित उठाकर जल के मध्य में रख दूंगी। यह सुनकर राक्षस निर्भय हो गए। फिर राक्षसी ने नगर को उठाया और समुद्र के मध्य में जाकर रख दिया। वहां जाकर राक्षस लोग सुख पूर्वक रहने लग गए। एक दिन तारुका भूमि पर आई। उसने देखा कि एक डोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही है। तब उसने राक्षसों को सूचना दी। तब राक्षसगण वहां पहुंच गए। डोंगी पर चढ़कर सभी मनुष्यों को उठाकर अपने नगर में ले गए। उन्हें बेड़िया डालकर कैद कर लिया। उन मनुष्यों में सुप्रिया नामक बनिया भी था, जो कि शिव भक्त था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन आरंभ कर दिया। दूसरे मनुष्य को भी शिव पूजन में लगा लिया। शिव ही इस दुख से छुड़ाने वाले हैं। उस उपदेश से सभी शिव जी का पूजन करने लग गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार शिव पूजन करते करते उन्हें निर्विघ्नता के साथ 6 महीने गुजर गए। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 30वां अध्याय नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। सुनिए। सूत जी बोले, एक दिन की बात है कि दुष्ट दारुक राक्षस के किसी दूत ने सुप्रिया को शिव का पूजन करते देख लिया। उसने जाकर दारुक को सुना दिया। तब दारुक घबराकर वैश्य के पास पहुंचकर बोला, हे बनिया, तू सच सच कह दे कि तू किस देवता का पूजन आराधना कर रहा है। यदि सच सच कह दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मौत के मुंह में डाल दूंगा। सूत जी बोले, उस राक्षस के इस प्रकार पूछने पर उस बनिया ने अपने भाव प्रकट न होने दिए। तब तो उस राक्षस ने क्रोध में आकर बनिया को मार देने के लिए आज्ञा दे दी। इस प्रकार का संकट देखकर बनिया ने आंखें मूंद ली और सदाशिव के ध्यान में मग्न हो प्रार्थना करने लगा, हे तीनों लोक के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस संकट से बचाओ। इस प्रकार उनकी प्रार्थना पर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। सदाशिव का दर्शन करके प्रसन्न होता हुआ बनिया उनका पूजन एवं स्तुति करने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव ने अपना पशुपात अस्त्र उठाया और उन राक्षसों का विनाश कर दिया। सभी राक्षसों के नाश हो जाने पर सदाशिव बोले, अब यह वन सदा के लिए निर्भय हुआ। इसमें धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण निवास करेंगे। यहाँ शिव धर्म के उपदेश करने वाले शिव भक्त निवास किया करेंगे। अधर्म का अंत हो गया। तब दारुका राक्षसी अत्यंत दुखी होकर जगत माता श्री दुर्गा जी के पास पहुंचकर नम्रता से बोली, भगवती, मंगल में आप कृपया करके मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं भी आपके वंश तथा भक्तों की रक्षा करूंगी।
इस प्रकार दारुका राक्षसी की बात सुनकर श्री पार्वती जी ने उसे दिया हुआ वर याद किया, फिर क्रोध में आ गई। इस प्रकार श्री उमा को देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर जी बोले, कल्याणी, अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहो कर सकती हो। श्री शंकर जी से इतना सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी, फिर बोली, स्वामी, आपका कथन सत्य तो अवश्य होगा, किंतु युग के समाप्त हो जाने पर अब तो यहाँ राक्षसों का निवास होगा और मेरी शक्ति रूपा यह दारुका ही उस पर शासन करने वाली होगी। तब सदाशिव बोले, देवी, आपकी इच्छा पूर्ण हो, किंतु मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ स्थिर रहूंगा। यदि कोई भी मनुष्य अपनी जाति तथा धर्म के अनुकूल आचरण करता हुआ प्रेम भक्ति के साथ वह मेरा आकर दर्शन करेगा तो अवश्य ही चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती दोनों ज्योति स्वरूप होकर नागेश्वर के नाम से वहाँ स्थिर हो गई। सूत जी बोले, मुनियों, एक समय वीरसेन ने 12 वर्ष पर्यंत पार्थिव लिंग की पूजा करके कठोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर बोले, राजन, मैं तुझे एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो कि रांगे में मंडी होगी और उसे मैं अपनी योग्य शक्ति से शक्ति वाली कर दूंगा। उसी मछली को लेकर तू अपनी सेना समेत अपने शिविर में पहुंच जाएगा। वहां जाकर मेरे स्वरूप नागेश्वर शिव का पूजन करना। उससे तुझे पशुपात अस्त्र की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा दानव गणों का तू नाश कर सकेगा। मेरे उस दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी न रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वीरसेन शिव जी का वर पाकर उनकी परम कृपा से कार्य करने में समर्थवान हुआ। 30वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 31वां अध्याय रामेश्वर महिमा वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की।